तेरा वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा ने लिख के दिया है, तो इसको समझाने वाला भी पवित्र आत्मा आप ही हैं। हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दें। तेरा वचन पवित्र आत्मा जैसे आपने लिखवाया उसी अर्थ में हमें समझाएं। हमारी ज्ञान बुद्धि समझ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन 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 आमीन। हाँ, अभी पढ़ो। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर मनुष्य के अंदर चलने वाला लड़ाई, अंतर्द्वंद, इंटर कॉन्फ्लिक्शंस जो होते हैं ना, इंटर कंटेंशंस जो होते हैं, या उनको हम इंटरनल वार कह सकते हैं। व्यवस्था तो आत्मिक है। देखिए, व्यवस्था जो 613 नियम दिए थे, इजरायलियों ने मांगे थे, वो तो एक आत्मिकता की तरफ मनुष्य जाति को इशारा करती है कि भैया आप चोरी मत करो, क्योंकि चोरी करना क्या है, पाप है। अगर चोरी नहीं करोगे तो वो आत्मिक है। अगर चोरी कर रहा है इंसान तो वो व्यवस्था उसके पापों को प्रकट कर देती है। तो व्यवस्था क्या करती, पाप का पर्दाफाश करती है, मतलब पाप के पर्दे को उठा देती है। जब तक व्यवस्था नहीं आई थी, लोगों को पाप की पहचान नहीं थी, कौन सा पाप है कौन सा नहीं है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। अब इसका रोमियो की पत्री 5:12 भी पढ़ो। पाप के हाथ में मनुष्य कैसे बिक्री हो गया। रोमियो की पत्री 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। हाँ, यहाँ वापिस हम नजर दौड़ाते हैं रोमियो की पत्री 7:14 में लिखा है, मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। तो पाप के हाथ में सबसे पहले बिक्री हुआ आदम। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। 13 वचन भी पढ़ लो, 5:13, रोमियो 5:13। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हाँ, समझ में आया। तो व्यवस्था तो आत्मिक है। वापिस रोमियो की पत्री 7:14 में जाते हैं। व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ में बिका हुआ हूँ। और जहाँ जहाँ पहले रोमियो की पत्री 5:13 पढ़ा हमने, जहाँ जहाँ व्यवस्था नहीं थी वहाँ पाप की गिनती नहीं होती थी, लेकिन जहाँ जहाँ व्यवस्था थी वहाँ पे पाप तो वो प्रकट करती थी। आगे 15 कहती, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही कर। ये अब यहाँ पर जो गलातियों की पत्री वाला भी वचन निकालो, 5 का, गलातियों की पत्री 5 अध्याय का
16-17 वचन, पर मैं 16, कहता 17, हूँ 18। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। हाँ, तो यहाँ वापस रोमियो की पत्री 7 का 15 में हम आते हैं, तो यहाँ लिखा है जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि शरीर जोर मारता है, और जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, आत्मा जो चाहता है वो नहीं किया करता। जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। मत घृणा किसको आ रही है भाई? भीतरी मनुष्यत्व को घृणा आ रही है, वही करता हूँ। अब घृणा आने का कारण भी है भाई। 1 यूहन्ना में आ जाइए। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 6 वचन से पढ़ो। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हो गया? 9 तक पढ़ो, 9 तक। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वे उसी के समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, तो यहाँ पर जिससे, वापस रोमियो की पत्री 7 का 15, जिससे मुझे घृणा आती है, ये घृणा पौलुस के शरीर को नहीं आती भाई। ये घृणा परमेश्वर से जन्मे भीतरी मनुष्यत्व को आ रही है। यहाँ पे लिखा जो कोई परमेश्वर से जन्मा वह पाप नहीं करता, मतलब भीतरी मनुष्यत्व पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है ना। और उसका बीज उसमें बना रहता है। अब बीज क्या है? 1 पत्रस में आ जाइए, 1 पत्रस 1 का 23। 1 पत्रस 1 का 23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, तो ये बीज की क्वालिटी क्या है? ये अविनाशी है, नाशवान नहीं है, और ये सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है ना। और इसके बाद इसमें क्या करना है? इसका 2 का 2 भी पढ़े। 2 का 2। हाँ जी। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, यहाँ बढ़ना था, यहाँ बढ़ना होना चाहिए हर एक को। लेकिन वापस रोमियो की पत्री 7 का 15 में जब हम देखते हैं, जिससे मुझे घृणा आती वही करता हूँ, तो घृणा आ रही है भीतरी मनुष्यत्व को। लेकिन ये बाहरी शरीर, ये आत्मा के विरोध में वो तमाम काम करवाता है प्रेरित पौलुस से, जिनको प्रेरित पौलुस के अंदर आया विनाशी बीज पसंद नहीं करता। समझ रहे हैं? इतनी गहराई में मैंने भी मनन नहीं किया, ये ना मैंने कोई नोट करके रखा है। तो यहाँ पे लिखा है जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। आगे क्या बोलती? यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। प्रेरित पौलुस कहता है कि जिससे मुझे घृणा आती है और जिसको मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो फिर परमेश्वर ने व्यवस्था तो सही दिया मनुष्य जाति को,
क्योंकि व्यवस्था से पाप की क्या हुई, व्यवस्था से पाप की क्या हुई, पहचान हुई, है ना। और इसके इसके इसमें और शामिल हम करेंगे तो रोमियो की पत्री 7 वचन से लेकर के 13 तक भी पढ़ो। 7 रोमियो की पत्री 7 वचन से 13 तक व्यवस्था के बारे में और गहराई से है इसमें। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। हाँ, अभी यहाँ रुके आप। तो 16 वचन में कहता है पौलुस, प्रेरित पौलुस, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? बोलता नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। देखा, तो यहाँ पर 16 आयत में कहता है यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। क्यों व्यवस्था भली है? क्योंकि व्यवस्था पाप की पहचान कराती है। अब 7 का आगे पढ़ो। यदि व्यवस्था नहीं कहती, परंतु व्यवस्था यदि नया कहती, ओके, व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। हाँ, अभी व्यवस्था के दिए जाने के कारण लालच के बारे में जानकारी हुई मनुष्य जाति को। समझ रहे हैं? तो लालच की पहचान होगी कि लालच भी एक पाप है। हाँ जी, 8 वचन। परंतु पाप के अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। हाँ, अब देखिए जब व्यवस्था ने पाप का पर्दा उठा दिया तो पाप को क्या मिल गया? मौका मिल गया। पाप ने मौका पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में, यानी व्यवस्था ने आज्ञा दी मनुष्य जाति को कि लालच मत करो। हाँ जी। तो लालच का पाप प्रकट हो गया व्यवस्था के द्वारा। अब ये प्रकट हुआ लालच का पाप मनुष्य जाति के अंदर, यानी फिर पौलुस बोलता मुझ में सब प्रकार को लालच उत्पन्न कर दिया इसने, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। अगर लालच की व्यवस्था नहीं आती तो ये तो मरा हुआ था ना, लालच का पाप। समझ रहे हैं आप? समझ गया। हाँ, अभी 9 मतलब वचन उसको पहचान आ गई है ना कि लालच क्या है, करना पाप है। पहचान भी आ गई, प्लस वो लालच का पाप क्या हो गया? आजाद हो गया। वो एग्जिस्ट करने लग गया। नहीं, वो तो पहले ही था मनुष्य के अंदर, जब से आदम ने पाप किया। मतलब उसका इनॉग्रेशन हो गया, उद्घाटन कर दिया। किसने? व्यवस्था ने। समझ रहे हैं? जैसे कोई रोड बनना शुरू होता 2 साल 20 साल बाद जब कंप्लीट हो जाता है उसका उद्घाटन, तो जब से अदन की वाटिका में आदम ने पाप किया तब से ही ये सारी चीजें उनके अंदर आ गई। लेकिन व्यवस्था दिए जाने तक जहां जहां व्यवस्था नहीं दी गई वहां पाप गिना नहीं जाता था। वचन पढ़ा ना हमने। ये बहुत गहरा विषय, इसमें पास्टरों के भी फ्यूज उड़ जाते हैं भाई। इसको बहुत आत्मिक यीशु मसीह के लहू की जय बोलते हुए सीखना पड़ेगा। कई बोलेंगे नहीं जी, ये तो जब व्यवस्था दी तभी लालच का पाप आया। नहीं, ये तो तमाम पाप और तमाम बीमारियां उसी समय आ गई जब आदम की वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप किया। लेकिन इनका उद्घाटन कब हुआ? जब 613 नियम व्यवस्था के दिए गए। एक नियम दिया गया तो एक पाप को आजादी के तौर पे मनुष्य जाति में और जोर पकड़ने की अनुमति मिल गई। अब 9 वचन पढ़ो। किसका पढ़ना भी? 7 का 9। 7 का 9, ओके। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। हाँ, प्रेरित पौलुस बोलता मुझे तो पता ही नहीं था। व्यवस्था से पहले तो सब मनुष्य सोच रहे थे ना हम तो सही चल रहे हैं भाई, हैं? और थे तो मरे लेकिन कहलाते थे जीवित। आगे, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया
और मैं मर गया। हालेलुया। तो आज्ञा आई मतलब व्यवस्था आई तो पाप जी गया भाई, और मनुष्य जाति मारी गई। बोला अब हम क्या करें, हम तो क्या आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। आगे 10 वचन। और वही आज्ञा तो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। हाँ, क्यों? क्योंकि 613 नियमों को पूरा करना है। अगर एक भी नहीं पूरा किया तो वो व्यवस्था पूरी नहीं हुई। हाँ जी, आगे। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, हाँ, और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। मतलब व्यवस्था के आने से पाप का प्रकटीकरण हुआ, और पाप ने मौका पा करके मनुष्य जाति को मारना शुरू कर दिया। मर तो पहले भी नहीं थे। आगे। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। हाँ, ये बहुत गहरी आयत है। तो क्या वह जो अच्छी थी यानी व्यवस्था मेरे लिए मृत्यु ठहरी? नहीं, क्योंकि व्यवस्था ने तो पाप को प्रकट किया है। आगे लिखता है परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा यानी उस व्यवस्था के द्वारा पाप मेरे लिए मृत्यु को उत्पन्न करने वाला हुआ। भैया बोला तू हत्या करेगा तो क्या है, व्यवस्था के विरुद्ध है और मृत्यु का हकदार है। अगर सबत के दिन तू कोई काम करेगा तो लोग पत्थर मार मार के तुम्हें मार देंगे। तो वो क्या थी? व्यवस्था थी। और यदि कोई सबत को तोड़ता था तो पाप अवसर पाके लोगों को व्यवस्था का स्मरण कराता था कि यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था ये कहती है यदि कोई सबत के दिन यहूदी काम करे तो मार डाला जाए। तो वही यहूदी उनको पत्थरों से मारते थे। मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कौन? वो पाप, कि उसका पाप होना प्रकट हो मनुष्य जाति का। और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। मतलब व्यवस्था के द्वारा जो आज्ञा मिलती है उससे पाप और भी पाप में। फिर क्या लोग बोलते थे जब वो पत्थरों से मार देते? देखो इन्होंने व्यवस्था को तोड़ा और यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने की सजा यहूदियों ने उसको दी। मतलब पाप ने मौका पाके परमेश्वर के जनों से पाप करवाया, और परमेश्वर के जनों ने ही पत्थर मार मार के उनको मार दिया ताकि वो और भी पाप में ठहरे। वो कंडीशन, वो हालात जो मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ व्यवस्था को तोड़ के करना चाहते। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी 17 वचन में आते हैं, 7 का 17। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हो, यानी शारीरिकता जो प्राण के अंदर है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। तो इस शरीर और प्राण को हमेशा आत्मा के खिलाफ बुरे काम करने की इच्छा रहती है। भीतरी मनुष्यत्व के विरुद्ध बुरे काम करने की इच्छा रहती है। अतः यदि मैं वही काम करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा। पौलुस बोलता मैं नहीं कर रहा वो, परंतु शारीरिकता पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। शारीरिकता है वो। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से। तो अब यहाँ प्रकट हो गया कि प्रेरित पौलुस के अंदर भीतरी मनुष्यत्व भी आ रखा है। भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में, शरीरों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, और जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। देखो अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था है और बुद्धि में
और मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। कौन लड़ती है? जो अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था है, वो जो इसके प्राण के अंदर बुद्धि है, इच्छा, मन और भावना, जो बुद्धि प्राण के अंदर है और शारीरिकता फ्लैश भी इस प्राण के अंदर है, उससे लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। अब यहाँ कितनी व्यवस्था होगी भाई? दूसरे प्रकार की व्यवस्था, नंबर 1 परमेश्वर की व्यवस्था, है ना, इससे कौन प्रसन्न रहता? भीतरी मनुष्यत्व, इनर मैन। नंबर 2 पे दूसरे प्रकार की व्यवस्था, नंबर 3 पे मेरी बुद्धि की व्यवस्था, नंबर 4 पे पाप की व्यवस्था। और जो मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में, तो अंगों में कौन है? पाप की व्यवस्था, जिसका जिक्र पहले भी हुआ, दूसरे प्रकार की व्यवस्था, यानी पाप की व्यवस्था इसकी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। देखिए, पाप की व्यवस्था अंगों में काम कर रही है और बुद्धि की व्यवस्था प्राण में काम कर रही है। ये दोनों लड़ती हैं परमेश्वर की व्यवस्था से। भीतरी मनुष्यत्व के खिलाफ इनका रहता है जंग। भीतरी मनुष्यत्व की जगह है कहाँ? आत्मा में। समझ रहे हैं? 24 आयत, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? प्रेरित पौलुस कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, यहाँ लिखा ना, मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। कौन? पाप की व्यवस्था, दूसरे प्रकार की व्यवस्था। अब पौलुस क्या कहता है? इसलिए बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। तो यहाँ प्रेरित पौलुस ने प्राण के ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कस दिया था, इसलिए प्रेरित पौलुस ने प्राण के अंदर जो बुद्धि है उसके द्वारा बुद्धि की व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था को खाना शुरू कर दिया। मतलब परमेश्वर के वचन को मनन करना शुरू कर दिया, तो प्राण थोड़ा कंट्रोल में आ गया। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। प्राण थोड़ा कंट्रोल में आ गया। तो कितना गहरा लड़ाई का अनुभव प्रेरित पौलुस का रहा है। आज तक ये किसी को इस तरीके से नहीं बताया जैसा पवित्र आत्मा ने मुझ निकम्मे के ऊपर ये प्रकट किया है। आपने कहीं से सुना भी नहीं होगा। नहीं सुना, इतनी डिटेल में सुना भी नहीं होगा आपने कहीं। तो शायद आपने रिकॉर्ड किया होगा, मुझे भेज देना। हाँ, जरूर। किसी नए आदमी को देना पड़े तो इसमें फालतू चीजें कट कर देना, एडिट करके, तो जो मेन चीजें वही रखना। मतलब जैसे हम बात करें, काट देना। तो ये इसका अर्थ है। एक समय में वो प्रेरित पौलुस भी इनसे जूझ रहा था, लेकिन फिर आगे जो वचन में एक वचन और मैं देना चाहूंगा। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपने अंगों को मारता पीटता हूँ। समझ रहे हैं? एक जगह बोलता है ना प्रेरित पौलुस कि मैं अपने अंगों को मारता कूटता हूँ, कहीं मैं औरों को प्रचार करके आप निकम्मा न ठहरू। वो पढ़ा वचन, 1 कुरिन्थिया 9 अध्याय, 1 मिनट, 1 कुरिन्थिया 9 अध्याय 27 वचन पढ़ो। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये नहीं कि लठक से मारता, नहीं। अगर जुबान से गलती हुई है तो पानी नहीं पिएगा, खाना नहीं खाएगा। अगर शरीर ज्यादा ताकतवर बनने को, किसी को हाथ उठाने को, तो उसको देह को वो प्रॉपर खाना नहीं देगा, उसको कष्ट देगा। मतलब
इसलिए तो इसका प्रेरित पुरुष का कष्ट आप दूसरा ग्रंथ 11वां अध्याय पढ़ लेना, थोड़ी सी झलक उसमें डाली हुई है। 11 का है ना, दूसरा ग्रंथिया 11वां में पौलुस का कष्ट पढ़ लेना आप, 16 आयत से लेके। ओके ओके। 16 मैं आयत फिर से लेकर कहता के, हूँ कि कोई मुझे नहीं मूर्ख। ये आपके लिए है, ये इस विषय में नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आपके लिए है, मतलब किस रीति से उसने इस देह को नियंत्रण में रखा, है ना। 29-30 तक आप पढ़ना। तो ये बात है भाई, प्रभु आपको आशीष दे। इसकी इन वचनों के लिए प्रार्थना करो आप। ओके ओके सर। जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु जी, इस संध्या के समय आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु आपने एक बार मौका दिया प्रभु जी, धन्यवाद। पिता परमेश्वर खुदाबंद खुदाए प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु उन वेदों को प्रकट किया अपने दास के द्वारा प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका वचन बयान करता है जो बातें हमारे चित्त में भी नहीं है प्रभु जी, तो उन बातों को भी हमें सिखाएगा प्रभु। पिता परमेश्वर, इन वचनों को सीखने के लिए हमें समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ता है। इन मोतियों को ढूंढने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, तूने अपने इस दास के द्वारा प्रभु उन वेदों को हमारे ऊपर प्रकट किया प्रभु जी। प्रभु आप और भी उन्हें गहरे गहरे भेद दें प्रभु जी, और ज्यादा इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि तेरे सुसमाचार का प्रचार दूसरे रूहों को प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयार करने के लिए इस्तेमाल करे प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदावंद खुदाया प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी, और भी हमें आत्मिक रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप मदद और सहायता करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारा आदर महिमा तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ये बात है भाई। तो अभी आत्मा में सरगर्म पवित्र आत्मा ने किया, अभी वो विषय बनाने में मजा आएगा। हाँ जी हाँ जी, वो वाला भी थोड़ा बना के सोऊंगा मैं। ठीक है। पहला करंथिया से स्टार्ट है ना इसका। ये मैंने आपने मेरे को पहले भी आयतें ये बताई थी ना, व्यवस्था वाली। तो वो व्यवस्था के बारे में थी। हाँ, लेकिन ये पौलुस के अंतर्द्वंद के बारे में है। और अंतर्द्वंद में ये काफी विषय टच करते हैं, व्यवस्था वाला, पाप वाला, दूसरे प्रकार की व्यवस्था यानी पाप की व्यवस्था जो अंगों में है, बुद्धि की व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था, है ना। पास्टर जी से हुई बात आपकी कि नहीं?